कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर बर्फीली हवाएं थम गई हैं। यहां सन्नाटा इतना गहरा है कि महादेव की सांसों की लय भी सुनाई देती है। उनकी आंखें बंद हैं, शरीर पूरी तरह स्थिर है, जैसे समय स्वयं यहां रुक गया हो। पर्वत की तलहटी में दृश्य बदलता है। पार्वती ने अपने राजसी कक्ष की खिड़की खोली और ठंडी हवा को भीतर आने दिया। उन्होंने मखमली वस्त्रों का स्पर्श छोड़ दिया। सोने के पात्रों में रखा भोजन ज्यों का त्यों रखा रह गया। उन्होंने एक एक करके उन सभी वस्तुओं को किनारे किया जो उनके पुराने जीवन का प्रतीक थीं। अब उनके पैरों में कोई आभूषण नहीं है। वे राजमहल की सीढ़ियां उतरती हैं और नीचे बिछी पथरीली जमीन पर अपने कदम रखती हैं। उनके पीछे महल का भारी द्वार धीरे से बंद होता है। अब उनके सामने केवल ऊंचे पर्वत और घने जंगलों का विस्तार है। उन्होंने अपनी दृष्टि सामने के शिखर पर टिका दी है। यह कोई साधारण प्रस्थान नहीं है, यह एक कठोर प्रतिज्ञा है जिसे पूरा करने के लिए वे अब शून्य की ओर बढ़ रही हैं। पार्वती घने जंगलों के भीतर प्रवेश करती हैं। यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ है और कांटों से भरी झाड़ियां उनके मार्ग को रोकती हैं, लेकिन वे रुकती नहीं। वे एक ऐसे स्थान को चुनती हैं जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और हवा में नमी का भारीपन है। सामने एक विशाल नुकीला पत्थर है। वे उस पर बैठती हैं। पत्थर की सतह खुरदरी है और कड़ाके की ठंड सीधे उनके शरीर तक पहुंच रही है। वे अपनी कमर सीधी करती हैं और हथेलियों को घुटनों पर टिका लेती हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं। अब उनके चारों ओर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। केवल पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बहते झरने की आवाज सुनाई देती है। वे अपनी श्वास को नियंत्रित करती हैं, पहले गहरी, फिर धीमी और अंत में स्थिर। उनके होंठ धीरे से हिलते हैं। स्पष्ट और दृढ़ स्वर में वे मंत्र का उच्चारण करती हैं। नमः शिवाय। एक बार, 2 बार, 100 बार। मंत्र की गूंज आसपास के वृक्षों की टहनियों से टकराकर वापस लौटती है। समय का बोध मिट रहा है। उनकी उंगलियां स्थिर हैं, पलकें नहीं झपकती। वे पत्थर की तरह अडिग होकर केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित हैं। उनके शरीर के हर रोम से एक संकल्प फूट रहा है जो जंगल की इस निस्तब्धता को और अधिक गहरा बना देता है। दिनों ने महीनों का रूप ले लिया। पार्वती के सामने पड़ा जल का पात्र सूख चुका है, लेकिन वे नहीं हिलती। न उन्होंने अन्न ग्रहण किया, न एक बूंद जल। उनकी त्वचा पर धूल की परत जम गई है और उनके आसपास की घास सूखकर पीली पड़ गई है। अचानक जंगल का नियम बदल जाता है। चिट्ठियां चहचहाना बंद कर देती हैं। हवा का झोंका जो पत्तों को हिलाता था, एक स्थान पर ही जम गया है। झरना जो चट्टानों से टकराकर शोर करता था, उसकी जलधारा एक पतली लकीर बनकर स्थिर हो गई है। ऋतुओं का चक्र रुक गया है। न पतझड़ आता है, न वसंत। पूरा वन एक जीवित चित्र की तरह निश्चल हो गया है। स्वर्ग में इंद्र का आसन डोलने लगता है। वे अपनी सभा में खड़े होकर नीचे पृथ्वी की ओर देखते हैं। देवताओं की आंखों में चिंता सार दिखाई दे रही है। उनकी सांसें तेज हो रही हैं। वे एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि इस तपस्या का ताप अब स्वर्ग की सीमाओं को छू रहा है। वे अपनी जगह से उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं और तेजी से कैलाश की दिशा में बढ़ने लगते हैं। प्रकृति का यह ठहराव एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। देवताओं के कदम भारी हैं। वे जानते हैं कि इस ऊर्जा का केंद्र महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं संभाल सकता। देवता कैलाश की बर्फीली ढलानों पर पहुंचते हैं। उनके पैर बर्फ में धंस रहे हैं। इंद्र सबसे आगे हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें हैं जो ठंडी हवा में जम रही हैं। वे महादेव की समाधि के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। उनकी हथेलियां जमीन को छू रही हैं। वे कांपती हुई आवाज में पार्वती की तपस्या की तीव्रता का वर्णन करते हैं। महादेव के चारों ओर का वातावरण पूरी तरह शांत है। बर्फ के कण हवा में स्थिर हैं। अचानक महादेव की पलकें हिलती हैं। वे अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं। आंखों से एक तीव्र नीली आभा निकलती है जो आसपास की जमी हुई बर्फ को पिघला देती है। महादेव अपनी जगह से उठते हैं।
उनके उठते ही कैलाश की चोटियां एक बार फिर से कांपने लगती हैं। वे अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और क्षण भर में उनका स्वरूप बदल जाता है। एक वृद्ध साधु का शरीर उनके सामने प्रकट होता है। झुकी हुई कमर, हाथों में एक लकड़ी का डंडा और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वे उस साधु के रूप में पार्वती के आश्रम की ओर कदम बढ़ाते हैं। उनके हर कदम पर जमीन से एक हल्की ध्वनि निकलती है। वे पर्वत की ढलानों को तेजी से पार करते हुए नीचे की ओर उतर रहे हैं। उनका लक्ष्य पार्वती की कठोर तपस्या का परीक्षण करना है। वे जंगल की सीमा में प्रवेश करते हैं, जहां हवा अब और भी भारी हो गई है। वृद्ध साधु आश्रम के द्वार पर पहुंचता है। वह अपनी लकड़ी की लाठी को जमीन पर पटकता है, जिससे सूखी पत्तियां हवा में बिखर जाती हैं। पार्वती अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, उनकी सांसें धीमी और स्थिर हैं। साधु उनके ठीक सामने खड़ा हो जाता है। उसकी परछाई पार्वती के चेहरे पर पड़ रही है। साधु के चेहरे पर तिरस्कार की रेखाएं उभरती हैं। वह कठोर स्वर में चिल्लाता है, तुम किसके लिए यह सब कष्ट झेल रही हो? क्या तुम्हें उस शिव का पता भी है? वे श्मशान की राख में लौटते हैं। उनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है और गले में विषैले सर्प लिपटकर फुफकारते हैं। साधु की आवाज जंगल की चुप्पी को चीर देती है। वह अपना डंडा जमीन पर घिसता है और आगे बढ़ता है। तुम अपना जीवन एक ऐसे व्यक्ति के लिए व्यर्थ कर रही हो जो रहने के योग्य एक घर तक नहीं रखता। यह तपस्या नहीं, तुम्हारी मूर्खता है। वह पार्वती के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसकी हर चाल में उपहास है। हवा का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन पार्वती के होठों पर कोई हलचल नहीं है। साधु रुक जाता है। उसकी आंखें पार्वती की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में जल रही हैं। वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया है कि आसपास के पेड़ों की टहनियां भी झुक गई हैं। साधु एक बार फिर अपनी लाठी पटकता है। उसकी आवाज अब और अधिक तीखी और आक्रामक हो गई है। साधु की आवाज अभी भी गूंज रही है। पार्वती अपनी पलकें धीरे से उठाती है। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं है, केवल एक गहरी स्थिरता है। वे अपनी जगह से हिलती नहीं हैं। उनकी कमर सीधी है और हाथ ध्यान की मुद्रा में स्थिर हैं। वे साधु के चेहरे की ओर देखती हैं और उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान उभर आती है। यह मुस्कान साधु के शब्दों की कठोरता को बेअसर कर देती है। पार्वती शांत स्वर में बोलती है, आप शिव के बाहरी स्वरूप को देख रहे हैं, उसे जो केवल आंखों को दिखाई देता है। मैं उनके अंतर्मन को जानती हूं, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। वे रुकती हैं, एक गहरी सांस लेती हैं और अपनी बात जारी रखती हैं। वे श्मशान में नहीं, चेतना के केंद्र में निवास करते हैं। मेरा प्रेम उनके शरीर की राख से नहीं, बल्कि उस अस्तित्व से है जिससे यह सृष्टि उपजी है। उनके शब्द जंगल की हवा में एक नई ऊर्जा भर देते हैं। आसपास के पक्षी जो साधु की चिल्लाहट से ऊह गए थे, वापस पेड़ों पर आकर बैठ जाते हैं। पार्वती का आत्मविश्वास साधु के उपहास को पूरी तरह मिटा देता है। वे फिर से आंखें बंद कर लेती हैं, मानो उन्होंने अपनी बात के माध्यम से सत्य को सिद्ध कर दिया हो। साधु अपनी लाठी को जमीन पर टिकाए हुए एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी कठोर मुद्रा अब ढीली पड़ने लगती है। पार्वती की यह अडिग शांति उस परीक्षा का निर्णायक मोड़ बन जाती है, जिसे महादेव ने स्वयं रचा था। साधु के चेहरे की कठोरता पिघलने लगती है। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक कौंधती है, जो जंगल के अंधेरे को चीर देती है। साधु के हाथ से लाठी फिसलकर जमीन पर गिरती है और धूल में विलीन हो जाती है। अचानक साधु की काया से एक तीव्र सुनहरी रोशनी निकलती है। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि आसपास के पेड़ों की पत्तियां चमकने लगती हैं और जमीन पर पड़ी सूखी घास सोने जैसी दिखने लगती है। देखते ही देखते साधु का रूप महादेव के दिव्य स्वरूप में बदल जाता है। वे अपनी पूर्णता में पार्वती के सामने खड़े हैं। चारों दिशाएं एक श्वेत और नीले प्रकाश से भर गई हैं। यह प्रकाश इतना प्रखर है कि पार्वती की बंद आंखों के पीछे भी एक नई चेतना जागृत होती है। वे धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं और महादेव के इस स्वरूप को देखती हैं। महादेव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है,
जो पार्वती की वर्षों की तपस्या की स्वीकृति का संकेत है। उनके आसपास का वातावरण अब शांत नहीं, बल्कि एक दिव्य स्पंदन से गूंज रहा है। हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई है। पार्वती का संकल्प अब सिद्ध हो चुका है। प्रकाश की यह लहरें पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती हैं, और महादेव की उपस्थिति ने उस स्थान को कैलाश के समान पवित्र बना दिया है। पार्वती अपना हाथ उठाकर महादेव के दिव्य हाथ को स्पर्श करती हैं, और इसी क्षण तपस्या की अग्निपूर्णता के शिखर पर पहुंच जाती है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर जमी बर्फ अब एक नई ऊर्जा से चमक रही है। महादेव की स्वीकृति के साथ ही पर्वत का सन्नाटा टूट गया है। नंदी तेजी से अपने स्थान से उठते हैं और अपने खुरों से बर्फ को हटाते हुए मुख्य द्वार की ओर दौड़ते हैं। उनके गले की घंटियां एक लयबद्ध शोर पैदा करती हैं, जो पूरे कैलाश में गूंज उठता है। चारों ओर बिखरे पटे पत्थर और सूखी लकड़ियां अब सजावट के काम आ रहे हैं। गणों की एक टोली उत्साह के साथ इधर उधर भाग रही है। कोई बर्फीली चट्टानों को साफ कर रहा है, तो कोई आकाश से गिरते हिमपात के बीच मंगल कलश सजाने की तैयारी में जुटा है। नंदी ने अपनी गर्जना से सभी गणों को सचेत कर दिया है। हवा में अब केवल शांति नहीं, बल्कि उत्सव की तैयारी का शोर है। गंधर्वों ने अपने वाद्य यंत्र निकालना शुरू कर दिया है, जिससे कैलाश की गुफाओं में संगीत की पहली धुन सुनाई देती है। हर तरफ हलचल है, हर कोई व्यस्त है। नंदी स्वयं अपनी पीठ पर सजावट का सामान लादकर विवाह मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। कैलाश की हवाओं में अब उत्सव की खुशबू घुलने लगी है। गणों के चेहरों पर दोहती मुस्कान और उनके तेज कदमों की थाप ने पूरे पर्वत का मिजाज बदल दिया है। यह तैयारी केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े मिलन का आधार तैयार कर रही है। चारों ओर खुशी का एक ऐसा ज्वार उठा है, जिसे देखकर प्रकृति भी झूम उठी है। कैलाश के शिखर पर अब देवताओं का विशाल समूह एकत्रित हो चुका है। इंद्र, अग्नि और वायुदेव अपने दिव्य रथों से उतरकर सभा में प्रवेश करते हैं। महादेव और पार्वती विवाह मंडप के केंद्र में स्थित हैं। अग्निदेव की उपस्थिति में वेदों के मंत्रों का स्वर गूंजने लगता है। महादेव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पार्वती का हाथ थाम लिया है। इस स्पर्श के साथ ही मंडप की वेदी पर अग्नि की लपटें तीव्र हो जाती हैं और चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। गंधर्वों का संगीत अब अपनी पराकाष्ठा पर है, जो पर्वत की चट्टानों से टकराकर प्रतिध्वनित हो रहा है। नंदी और गण अपनी जगह पर स्थिर खड़े होकर इस दृश्य को निहार रहे हैं। महादेव और पार्वती एक साथ अग्नि की परिक्रमा करते हैं। उनके हर कदम के साथ धरती में एक सूक्ष्म कंपन होता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। जैसे ही वे अंतिम फेरा पूर्ण करते हैं, आकाश से फूलों की वर्षा शुरू हो जाती है। श्वेत और लाल पुष्प बर्फ की चादर को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह पुष्प वर्षा इतनी सघन है कि चारों दिशाओं में केवल फूलों की महक और रंग दिखाई देते हैं। देवताओं ने अपने हाथों को जोड़कर इस पवित्र मिलन को नमन किया है। यह दृश्य ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य और प्रेम के एकीकरण को दर्शाता है। कैलाश के ऊपर का आकाश अब एक दिव्य आभा से जगमगा उठा है। विवाह की यह अंतिम विधि संपन्न होते ही पूरे ब्रह्मांड में शांति और हर्ष का संचार होता है। सत्य और प्रेम का यह मिलन इतिहास में दर्ज हो गया है। विवाह की अग्नि अब शांत हो चुकी है, लेकिन कैलाश के शिखर पर एक नई स्थिरता का संचार हुआ है। देवता अपने लोगों को प्रस्थान कर चुके हैं। पर्वत की चोटियों के बीच अब एक धीमी और ठंडी हवा बह रही है। यह हवा खाली नहीं है, इसमें पार्वती के उस अटूट समर्पण की गूंज है, जिसने महादेव को समाधि से बाहर आने पर विवश किया। बर्फ की परतें अब स्थिर हैं, लेकिन उनके नीचे की चट्टानें उस मिलन के साक्षी के रूप में गर्म महसूस होती हैं। जो भी इस पर्वत की ओर देखता है, उसे उस तपस्या का अनुभव होता है। आज भी कैलाश की गुफाओं में जब हवा प्रवेश करती है, तो वह एक विशिष्ट स्वर पैदा करती है। यह स्वर उन लोगों के लिए एक संकेत है जो प्रेम और भक्ति की तलाश में है। यह समर्पण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है,
बल्कि एक जीवित शक्ति है जो सदियों से बह रही है। जो भी इस मार्ग पर चलना चाहता है, उसे यह हवाएं दिशा दिखाती हैं। पार्वती की वह निष्ठा, जिसने कठोर तप को स्वीकार किया, आज भी इस वातावरण में घुली हुई है। समय बीतता जा रहा है, युग बदल रहे हैं, लेकिन कैलाश की इन बर्फीली वादियों में वह संकल्प आज भी सुरक्षित है। यह उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो सत्य को पाने के लिए स्वयं को मिटा देने का साहस रखते हैं। भक्ति की यह अग्नि कभी नहीं बुझेगी। यह अनंत काल तक कैलाश के कण कण में जीवित रहेगी और आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक अखंड मार्ग का निर्माण करती रहेगी। प्रेम और समर्पण का यह इतिहास अब ब्रह्मांड का हिस्सा है।